नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेजा ट्रिपल हत्याकांड, पीड़ित परिवार से मिले मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। जनपद प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र के चर्चित ट्रिपल हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री नंदी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए। इस दौरान पीड़ित परिवार ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगे भी रखी। मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर भी पूरे मामले की लगातार निगरानी की जा रही है और जांच में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि तथा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। ट्रिपल हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर दंड की मांग दोहराई। वहीं मंत्री नंदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करेगा और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। प्रयागराज से सतीश चंद्र की रिपोर्ट। तो साथियों, मेजा के ऊपर मौजूद है। आपको बता दें जिस तरीके से ट्रिपल मर्डर हुआ है, ट्रिपल मर्डर में प्रशासन के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया। खैर, आरोपी अंशु यादव का जो है हाफ इनकाउंटर किया गया है। उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रशासन का जो है बुलडोजर वो कहीं ना कहीं आ गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में कैद हो रही है। तो भारी संख्या में यहाँ साहू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं अरे आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो है बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जो है तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। और नाप जो पूरे सबसे पहले रास्ता जो है यहाँ पे उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। सबसे पहले रास्ता जो है निकाला जाएगा। उसके बाद जो है जितने भी आरोपी इसमें दोषी पाए जाते हैं पाए गए हैं उनके घर पे जो है बाबा का बुलडोजर चलने के लिए तैयार। प्रशासन खड़े आरोपियों को हाफ इनकाउंटर किया था हिमांशु यादव को, उसको लेके साहू समाज में नाराजगी जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके घर पे जो है बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें में कैद हो रही है। खैर, ये प्रशासनिक टीम जो है वो लगी है इनका रास्ता क्लियर करा रही है, क्योंकि आने जाने के लिए जो है रास्ता नहीं था। और इसको लेके भी कई बार झगड़े विवाद खड़े हुए थे। और यही नहीं, जब चला पीटीसी उनका घर चला आगे उनको शोक संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तमाम जो पीड़ित परिवार का बयान था उसको उन्होंने सुना और जो तहरीर दी गई थी उसमें जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं सरकार से उसको कहीं सुना। आप देख सकते हैं तस्वीरें में। खैर, अभी जो है यहाँ से नंदगोपाल नंदी की गाड़ी जो है वो रवाना हुई। आप देख सकते हैं वीडियो में तस्वीर किस तरीके से मौजूद है। हम आपको बताया कि जिस तरीके से 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई, कहीं ना कहीं ये यहाँ के लोगों का अभी तक जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई उससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार अभी खुश नहीं है। जो कि हिमांशु यादव को जो है हाफ इनकाउंटर किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे परिजनों का मांग है कि उनको कम से कम फांसी की सजा और भी जो अपराधी है उनको जेल खैर भेज दिया गया। लेकिन उससे कहीं ना कहीं परिवार जो है अभी भी नाराज है। आपको बताया जिस तरीके से पूरे प्रयागराज को ये हिला डाला मर्डर, ये ट्रिपल मर्डर, ये प्रयागराज का दूसरा मर्डर हम कह सकते हैं। एक इसके पहले मर्डर हुआ था, लेकिन ये मर्डर जो है फेसबुक आईडी से या फिर एक धमकी दी जाती है कि इस दिन मर्डर होना है। उसी दिन वो लड़का प्लानिंग के साथ अपने दोस्तों के साथ आता है और घटना को अंजाम देता है। घटना का अंजाम जैसे ही पुलिस प्रशासन को बनती है मौके पे लेके जो है कानूनी कार्रवाई में जुटती है। खैर, जो है अभी तक अपराधी जो थे, जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका हाफ इनकाउंटर दिया है। भारी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, इस परिवार से मिल रहे हैं, पीड़ित परिवार से। लेकिन जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं कि 3 परिवार इससे कहीं ना कहीं टूटे हैं कि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। जो यहाँ के जिनकी हत्या हुई है उनके जो लड़के थे वो कहीं बाहर जाके मजदूरी किया करते थे। उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। अभी किसी पार्टी के द्वारा जो है कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। ऐसी प्रयागराज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ नंदगोपाल नंदी मंत्री जी ने कहा है। जो पीड़ित परिवार ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में इनके परिवार के पास आए हैं सर, क्या कहें सर? देखिए, बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही कष्टदायी
दुखद घटना है और ऐसा दुस्साहस कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, इसमें से एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई ऐसी होगी कि नज़ीर बने और उनकी 7 पुश्तें याद रखें और ज़िंदगी में ऐसा काम ना करने की 100 बार तौबा करें। इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आप सब विदित हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों से जो सरकार चल रही है, अपराध और अपराधियों का समूल नाश करने का बीड़ा उठाया गया है। और जो अभी हम परिवार से मिलकर के आए हैं और पूरे गांव में जो चर्चा है, परिवार के लोग डरे सहमे, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उनकी एक मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिलवाएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार के जिन जिन लोगों का नाम दिया गया है, अभी हम लखनऊ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के इन सबको परिवार के लोगों को मिलवाएंगे। और आप सबको इस बात का भरोसा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें प्रशासन के माध्यम से, LIU के माध्यम से सब तरह से पहुंची हैं। जो बचा कुचा है वो परिवार के लोग जाकर के बताएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सर, हर जगह तो बुलडोजर चलता है, लेकिन बुलडोजर एक मिनट, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अब आप देखिए, जो एक कहावत है और लोग कहते हैं और अक्सर सुनाई पड़ता है, चुनाव के समय नारे जैसा सुनाई पड़ता है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। इसका जीता जागता प्रमाण समाजवादी टाइगर के रूप में फेसबुक पे चैलेंज देना, चैलेंज दे करके चौथे दिन उसको मार देना। ये जो पाप इन लोगों ने किया है, इस पाप की सज़ा इसी जन्म में यहीं पर इनको भुगतना पड़ेगा। और वो मैंने कहा पहले भी कि ऐसी कार्रवाई होगी, इनकी 7 पुश्तें याद रखें। उसमें बुलडोजर भी है। देखिए मेरी बात सुनिए, उस कार्रवाई में बुलडोजर भी है। उस कार्रवाई में अगर दुस्साहस करते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं तो इनकाउंटर भी है। उस कार्रवाई में किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास अभी तक अखिलेश जी की कोई इस घटना को लेकर अखिलेश कोई जी की टिप्पणी कहाँ, नहीं आई है और अखिलेश जी जो की मौजूदा टिप्पणी, हालत में विधायक हैं। अखिलेश जी की टिप्पणी नहीं आई। मौजूदा विधायक यहाँ झांकने नहीं आए, मौजूदा सांसद यहाँ झांकने नहीं आए, क्योंकि ये सब लोग गुंडे को पालने वाले हैं, गुंडों को पालने वाले लोग। क्या ये वो इंसानियत नहीं है क्या? उनके पास इंसानियत नहीं है? एक उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है? वो भी तो इंसान है। उत्तर प्रदेश हिल चुका है। अब उनके पास इंसानियत है, वो इंसानियत को मानते हैं नहीं मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। ये मैं आप क्या, ये पूरा प्रयागराज का जर्रा जर्रा कह रहा है कि ऐसी कोई घटना होती है तो आंसू ना निकले तो ग्लिसरीन लगा करके आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि हम लोगों के डेथ पर, 13वीं पर हम जाते हैं, यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, यहाँ नहीं आने की फुर्सत है। तो ऐसे लोग केवल पॉलिटिक्स और वोट का ध्यान रखते हैं। मंत्री जी, और परिवार के लोगों ने जो लिखित मांग की है, हमसे मौखिक भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, कही है, जो मीडिया में कहने योग्य नहीं है। हम उनको सजा जरूर देंगे। चलेगा मंत्री जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।